मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 8.2 का और क्वेश्चंस बताऊँगी। बिल्कुल समझा के बताऊँगी, जो आप तो समझ ही जाएंगे अगर ये वीडियो शुरू से एंड तक देखते हैं तो अब दूसरे को भी समझा पाएंगे। और दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 8 10 a इक्वल टू 15। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन a माइनस कॉस a। ठीक है, तो टेन थीटा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेन ए को हम लिख सकते हैं 15/8। ठीक है, इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। और टेन ए या थीटा टेन ए बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको कर्ण डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रफ कार्य के लिए पेपर एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसमें आपको सॉल्व करना होता। तो आप रूट अंडर लिख सकते हैं 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 5 और 5 और 4 9 हो जाएगा। और 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 289 होता है स्क्वायर, इसका रूट हटाएंगे तो 289 का रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। इसका 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, प्लस माइनस में होगा लेकिन माइनस वाले नहीं लेते क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं कभी माइनस में नहीं हो सकती है, इसीलिए। तो कर्ण हमारा कितना आ गया? कर्ण आ गया है 17। ठीक है, तो साइन ए यानी 10 ए दिया हुआ है, साइन ए ही दिया हुआ है। कोण चेंज रहने पे इस पे आधार और लंब चेंज होते रहता है, लेकिन साइन ए ही निकालना है। तो लंब जो 10 ए का है वही साइन ए का भी होगा। तो साइन ए बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। तो 15/17 माइनस और कॉस ए बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण। आधार 8 दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 17। इस दोनों को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा 15 - 8। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/17। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर, यहाँ पे हमने वहाँ पे गलती से यहाँ पे 4 लिखा गया, तो आप 4 पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे 5 लिखना था। तो अगर वो इससे पहले वाले आपने वीडियो देखे हैं तो वहाँ जाके सॉल्व, यहाँ पे ये ठीक कर लें, यहाँ पे 5 लिख दे। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख ले, उसमें 8.2 का क्वेश्चंस बता रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चेक कर सकते हैं आप। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। तो साइन बराबर होता है लंब बटे आधार, कर्ण। तो लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है। आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर 5 स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 - 9 यानी ये 16 हो जाएगा। 16 का रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन प्लस ही लेते हैं तो 4 हो जाएगा। इस टाइप का अगर आप देख रहे हैं तो अगर कर्ण 5 है, लंब 3 दिया हुआ या किसी में आपको कॉस थीटा बराबर दिया रहेगा 3/5, तो उसका लंब हमेशा 4 होगा साइन कॉस के लिए। और साइन के लिए अगर आप कॉस के लिए लंब निकालना पड़ेगा और आधार साइन के लिए दिया हुआ तो आपको आधार निकालना, या tan आपको 3/4 दिया हुआ है तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर 3/4 है तो कर्ण हमारा 5 निकलेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें निकालना है
कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा का होल बटा 2 कॉट थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो 4/5 हो जाएगा माइनस 1/, होल बटा हो जाएगा, ये बट्टा हो जाएगा, और ये होगा माइनस 1/tan कितना होगा, 10 का होता है लंब बट्टे आधार, तो 3 दिया हुआ है, और ये 4 हो जाएगा का होल बट्टा 2। कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, तो 4/3 हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4/5 माइनस इसे, ये मूल बट्टा ये है तो इसे पलटेंगे तो ये ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा, का होल बट्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3, ठीक है, 8/3 हो जाएगा। फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये 3 होगा 16, इससे 15 से 15 में 5 से भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा, 3 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस 5 का 20, ठीक है, और ये बट्टा हो जाएगा आपका, मूल बट्टा होगा ये 8/3, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो देख ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8/15, मूल बट्टा को पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आएगा, इस 8 से ये 8 कट गया, ये 5 कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/5, ये हो गया इसका आंसर। तो एक्सरसाइज 8.2 बनाने से पहले हम साइन थीटा का मान याद कर लेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर भूल भी जाएंगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आना रहता है, 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा ही जाता है, तो आप एग्ज़ाम में जाने के बाद और जब आपको कॉपी मिले तो आप साइन थीटा का मान आप कॉपी पे बना ले, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो देखिए हम कैसे इजीली ये लेंगे, यहाँ पे कौन का मान रखेंगे, ठीक है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ठीक है, मान कितना होता है वो याद कैसे करेंगे। तो ये 0 डिग्री हम 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, 4 तक लिखेंगे, और सब में जो ये 4 ख़त्म हुआ सारे में 4 से हम भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद इसे अब रूट के अंदर कर देंगे, रूट के अंदर करने के बाद फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आप कभी भूल जाते हैं तो इस तरह से आप लिख के याद कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। 0 में हम 4 से भाग देंगे तो वो 0 ही आएगा उसका भागफल, और 0 ही आएगा, और 0 को रूट से बाहर करेंगे तो वो 0 ही होगा, ठीक है। 1/4 1 को रूट से बाहर करेंगे तो 1 ही होगा, और 4 को रूट से बाहर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 होगा ये, ठीक है, और ये कट जाएगा, 2 से काट देंगे, जो कटने वाला होगा कटेगा, 1 तो हो गया √1/2, तो इसे √1 को रूट से बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 को √2 लिख देंगे, ठीक है इसका, और इसे हम लिख सकते हैं √3 को रूट बाहर नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो इसका पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, थीटा का मान कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा इसमें, तो ये, और 4 को रूट से बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों 4 कट गया, यानी 1 √1/1 हो गया, तो 1 को रूट से बाहर करेंगे तो 1 ही होगा, 1/1 यानी 1 हो जाएगा इसका। तो आप इस तरह से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं,
कहीं भी कभी भी। इसके बाद कॉस देखेंगे, कॉस ए। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कैसे याद करेंगे, 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान है। साइन 90 डिग्री का 1 है, 0 कॉस 0 डिग्री को 1 होगा, ठीक है। जो साइन 60 डिग्री का होता है मान, वो 30 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। उसके बाद 45 का जो होता है वो 45 का ही, कॉस 45 और साइन 45 सेम ही रहता है, तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 30 और कॉस 60 का मान बराबर होता है। इसे सिर्फ हम पलट देंगे, जो 90 का है साइन वो कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, 45 का 45 ही रहता है, जो 60 का है साइन 60 का है, जो साइन 30 का है वो कॉस 60 का हो जाएगा, जो साइन 0 का है वो कॉस 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब सिर्फ इसे पलट दें, ठीक है, तो इसके आप याद ऐसे कर सकते हैं। और tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी यहाँ पे tan ए लेंगे तो यहाँ पे साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटे आधार कर्ण, और कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ये मूल बट्टा है तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये बच गया लंब बटे आधार, इसीलिए हम tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मान हमें ऐसे भी याद कर सकते हैं, tan थीटा 0 डिग्री का मान कैसे याद करेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी 0/1, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद tan 30 डिग्री बराबर होगा 1/2 का होल बटे √3/2, ये 2 कट गया तो हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से आप काट के देख लेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे हमने बता रखे हैं वैसे ही कर ले। तो इसका हो जाएगा 45, tan 45 का 1 होता है और tan 60 का √3 होता है, ठीक है। और tan जो है 90 डिग्री अपरिभाषित होता है, ठीक है, ये अपरिभाषित। और आप tan का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो आप ऐसे करके याद रखते हैं, जैसे ये इसका है 0 डिग्री, साइन का है 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा ऐसे 0 के बट्टे में 1 रहेगा तो 1/0 हो जाएगा। तो कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, उसके बाद कोसेक 30 डिग्री यानी 1/1 का बट्टा 2, तो इसका हो जाएगा आपका करेंगे कोसेक 30 डिग्री 2 होता है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसे 2-4 बार करके देखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। और आप कभी भूल भी जाते हैं या कहीं किसी एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है भूल जाते हैं अक्सर, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से आपको 2 से 5 मार्क्स पूछा ही जाता है क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 में 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस
30 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो जो यहाँ साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये √3 को गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 4 और 1 को गुना करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1, इस दोनों का एलसीएम 4 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गया तो आ गया 1 आंसर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। तो 2 इंटू tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos² 30 डिग्री, तो 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस 60 का मान होता है sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये से ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में जितना है उतना माइनस में है, इसीलिए हम डायरेक्ट काट सकते हैं। अब चाहे तो सॉल्व करके भी काट देंगे। तो 2 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। cos 45 होता है 1/√2, ठीक है, और sec 30 होता है 2/√3 प्लस cosec 30 होता है 2, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/√2 का होल बट्टा इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3, तो ये होगा 2 और इसमें 1 हो गया, इस 1 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 से हम 2 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसे पलटेंगे 1/√2 इंटू 2√3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे होगा 2 + 2 इंटू √3, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं √3/, इस दोनों में से हम 2 कॉमन, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे, इसे फिर √2 से 1 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा और प्लस √2 और √3 को गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आप देख ले, ऐसे सॉल्व करें तो इतना हो गया आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री होता है 1, माइनस हो जाएगा cosec 60 डिग्री होता है
कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3 का होल बट्टा करेंगे। सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × √3। ठीक है, 2 से हम √2 में भाग देंगे तो √3 होगा और √3 को हम 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा और इसी तरह से भाग दे के हम लिख देंगे 1 से गुना करेंगे इसको 2√3 होगा और ये हो जाएगा माइनस √3 को हम 2√3 से भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा। 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा का होल बट्टा हो जाएगा। इसी तरह से आप गुना करेंगे और भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 और प्लस √3। ठीक है, तो अब इसका मूल बट्टा इस मूल बट्टा है ये ऊपर में इतना है और इसको ऐसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, इंटू 2√3 ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा तो हो जाएगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, तो ये और ये कट गया, इसे भी लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 और ये चाहे आप इसे आगे कर लें या पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, प्लस 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन हम हर का इस स्थिति में परिमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो आपको आप लिख सकते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर, तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए जितना नीचे में रहता है सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस देते हैं, अगर वहाँ पे माइनस रहेगा हर में का प्लस से गुना करते हैं। ठीक है, तो इसे गुना करेंगे हर का परिमेयीकरण करने के लिए तो ये हो जाएगा 3 × √3। यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे, अगर माइनस रहता तो प्लस देते, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका 3√3, ये प्लस है, इस जितना हम गुना करते हैं उतना से भाग देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो अब आपका इसमें दिया हुआ है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा आंसर सही आ जाता है। आप ऐसे भी लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन इस स्थिति में हर का परिमेयीकरण करना सही होता है। तो ये 4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये तो ये किस रूप में, इसे a और इसे b मानते हैं। ठीक है, ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू होता है a² माइनस b²। ठीक है, ये हमने पहले भी बता रखे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस दोनों को गुना कर देंगे आपस में, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 और ये √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 × 27। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 4 × 12√3। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 16। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस और प्लस को गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा, 4 × 12√3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16। ठीक है, ये हमने 2 बार कर दिया, एक ये नहीं होगा। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4² ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 7 × 6 = 13
अथवा कि 2 1 3 1 4 माइनस हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 12 को ऐड करेंगे 24√3 हो जाएगा। और ये बट्टे 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और 3 को रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27। और ये होगा जैसे हमने 3 और ये 3 को 2 बार इसे गुना करेंगे 3√3 इंटू 3√3, तो ये और ये 3 9 हो गया इंटू 2 बार रूट के अंदर 2 गुना करते हैं तो ये रूट के अंदर 2 बार अगर 3 हो और उसे आपस में गुना करना पड़े तो वो 3 हो जाता है। ठीक है, तो 9 तिया 27 ये हो गया, और 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इसका आंसर होगा 43 माइनस 24√3/11। ठीक है, ये हो गया आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। वन का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, फाइव इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होल स्क्वायर प्लस सेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 स्क्वायर माइनस 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर होल बट्टे साइन 30 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसे ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4/2 का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा प्लस 3/√4 होगा। ठीक है, इस दोनों आप सारे का एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का तो ये हो जाएगा 12 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा प्लस ये 4 होगा 16 हो जाएगा माइनस 12/, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, तो इसे आप जोड़ेंगे तो ये 16 में से 12 गया 4 हो गया, और ये 4 + 15 19/12, और ये हो जाएगा 4 + 4 × 4। तो ऐसे पलट देंगे तो पलटने पे नीचे वाले ऊपर होता है, ऊपर वाले नीचे होता है, तो ये 4 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिए थे, ये 4 तो यहाँ लिख दिए लेकिन हमने यहाँ 4 लिखना भुला गए थे इंटू, तो ये हो जाएगा 64, 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 15 में से 12 गया तो 3 बच जाएगा, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा। ठीक है, 67/12 ये हो जाएगा इसका आंसर। आप ऐसे सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा जैसे अभी हो रहा था। टू नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 2 में सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का जो इसमें MCQ या आप जिसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, तो
उस टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया 2 नंबर में दिया हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें। तो tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। cos 60 डिग्री के tan 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 का होल बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस है ये। तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू, अब इसे हम लिख सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 से 1 से 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4/3। तो जो नीचे वाला ऊपर चला जाता है गुना करने पे, पलटने पे, और जो ऊपर वाला रहता है वो नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3/√, ऐसे पलटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इससे ये 2 में कटेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बट ये हो जाएगा √3 इंटू 2, ठीक है। क्योंकि √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3, इसे अगर हम √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिए। तो √3 से एक √3 कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 से √3 कट गया तो √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है किसका, इसमें देखेंगे किस, जो ये इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में साइन 60 बराबर होता है √3/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2, tan 60 डिग्री √3 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो होगा आंसर, ए जो दिया हुआ है वो होगा साइन 60, ठीक है। सेकेंड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे इसका आंसर क्या दिया हुआ है। 1 माइनस tan 45 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये होगा ये 1 प्लस 45 tan 45 1 होता है, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मैं +1 - 1 कट जाएगा, ये 0 हो गया। और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका भागफल 0 आता है, यानी ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं सेकेंड, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री परिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड है। और बी में दिया हुआ है 1 और सी में दिया हुआ है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2, ठीक है। डी में दिया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा 0, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है। इसमें दिया हुआ है तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, तब सत्य होता है। तो a बराबर हमें निकालना है, क्या होगा, ठीक है।
2 sin a बराबर होता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे 11th या 11th 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये सिर्फ आप याद रखें। 2 sin a बराबर होता है 2 sin a प्लस 2 cos a, ठीक है, ये होता है इसके बराबर, ठीक है। ये आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे, इसे सिर्फ याद रखें। तो अब इसके बराबर 2 sin a कर देंगे, ठीक है। ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2 cos a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 sin a माइनस 2 sin a, ये और ये कट गया। 2 cos a इक्वल टू cos a बराबर 0, तो a बराबर हम 0 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। और इसका 3 नंबर का a नंबर जो है 0 डिग्री है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 का 4 क्वेश्चंस देखेंगे। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan 30 बराबर होता है 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा -1 माइनस 1/tan 30 होता है 1/√3 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/√3 का होल बट्टे 2/3, ठीक है। तो अब इसे पलटेंगे, 2/√3 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, ठीक है। 3 ऊपर हो जाएगा, ये 2 होगा, इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे लिख सकते हैं 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 को हम गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया √3, एक रूट से ये √3 कट गया तो ये आ गया √3। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसका मान √3 होता है, cos 60 डिग्री का नहीं होता है, cos 60 डिग्री का होता है 1/2, sin 60 डिग्री का होता है √3/2, tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 0 डिग्री से a प्लस b बड़ा है और a प्लस b से a और b जो होगा 90 से बराबर होगा या इसके 90 डिग्री से छोटा होगा या इसके बराबर होगा a प्लस b, ठीक है। a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान याद कीजिए, a और b का मान याद करना है। तो इसे देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। tan a प्लस b इक्वल टू √3 है, ठीक है। tan a प्लस b, ठीक है। √3 किसका होता है, tan के फॉर्म में ही लेंगे, अगर ये tan में है cos में रहता है, जिसमें रहेगा उसमें लेंगे, ठीक है। तो उसे हमें सबसे पहले ये देखना होता है √3 किसका होता है, √3 tan 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये tan काट देंगे, ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये cos cot या जिसमें रहता है उसमें ही हम ये √3 का मान लेते, ठीक है। 60 डिग्री होता है √3, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और सेकेंड दिया हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो √3 tan 30 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, ये tan a माइनस b, ठीक है। ये tan कट गया, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। आप चाहे तो
ए को हटा सकते हैं या बी को, आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको ए वाले टर्म को हटाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करने पे चिन्ह परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पे चिन्ह नहीं परिवर्तन होगा, लेकिन बी वाले टर्म हट जाएगा। तो हम ए प्लस बी इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो यह ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो प्लस ये चिन्ह नहीं परिवर्तन होगा, माइनस करते तो होता 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 2 से इसे काट देंगे 45 हो जाएगा, a बराबर 45 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो समीकरण फर्स्ट या सेकेंड जिसमें मन चाहे उसमें b का मान निकाल सकते हैं। हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे a का मान, तो b का निकल जाएगा। तो ये होगा माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस a, ठीक है। तो माइनस बी इक्वल टू होगा 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा -15, माइनस माइनस कट गया, बी बराबर हो जाएगा 15 और ए बराबर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अब चाहे ए जो हमने निकाले ए या बी वो सही है या गलत, तो यहाँ पे देखिए अगर ये ए माइनस बी इसके बराबर आ जाता है, जो हम ए और बी के वैल्यू निकाले हैं वो सही है, तो ए माइनस बी करिए। ए हो गया आपका 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो 45 में 15 घटाएंगे 30 आएगा, यानी राइट जो है लेफ्ट के बराबर है। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य, कारण सहित इनके उत्तरों की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 4 का, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है, नहीं होता है। ए और बी यहाँ पे कौन का मान है, ना कि ये गुणा में है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में आ रखा है। ए और बी जो है ये गुणा में नहीं है, ये कौन की मान है, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ होती है, जब हम साइन 0 डिग्री 0 होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ ये मान में भी वृद्धि होती है, तो ये भी सही है, ये सत्य है। थर्ड नंबर देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने पे पता चलेगा कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ इसके मान घटते चला जाता है, इसीलिए ये असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। सिर्फ कॉस 45 डिग्री सेम होता है, बाकी सब अलग होता है, इसीलिए ये भी कथन असत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कॉट 0 डिग्री पे क्या है, नॉट डिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये असत्य है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बाई टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर वाट आपको निकालना है। 2 इंटू कॉसेक 30 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है।
आप या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसका उत्तर, नहीं तो हम इसे कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।